लोग बाग अभी तक समझ रहे थे कि ये 7 सीटर ग्रैंड विटारा है, लेकिन इसे विटारा की ही सेगमेंट में 5 सीटर एसयूवी के तौर पर लॉन्च किया है, जिसे देखकर अब लोगों के माथे पर वाईफाई सिग्नल की तरह सुकड़ने आने लगी हैं और लोग सोच रहे हैं इसकी जरूरत ही क्या थी यार लॉन्च करने की। असल में मारुति सुजुकी का काम करने का तरीका बाकियों से थोड़ा अलग है। ये दूसरी कंपनीज की तरह नई गाड़ियां तो लॉन्च करता है, लेकिन कस्टमर के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें बेचना भी जानता है। पर्टिकुलर इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, मारुति का मायाजाल। अगर आप वो देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन दोनों के डायमेंशंस में ठीक उतना ही अंतर है जितना कि चाकू और नाइफ में होता है। तो चलिए देख लेते हैं यूजी की मारुति की सुनीता और रीता में कितना अंतर है। विक्टोरिस की लेंथ 15 mm ज्यादा है, विड्थ दोनों गाड़ियों की बराबर है, हाइट विक्टोरिस की 10 mm ज्यादा है और व्हील बेस दोनों गाड़ियों का बराबर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दोनों ही गाड़ियां सिमिलर प्लेटफॉर्म ग्लोबल सी के ऊपर बेस्ड हैं। टर्निंग रेडियस इन दोनों ही गाड़ियों का बराबर है 5.4 मीटर का। इसका मतलब होता है कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन मारुति ने यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया है, दोनों का बराबर है। कर्व वेट की बात करते हैं, मतलब कि गाड़ी के वजन की, तो विक्टोरिस 20 से 35 किलोग्राम ज्यादा भारी है ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में। ये जो 15, 20, 30 किलो का जो डिफरेंस होता है ये फीचर्स की वजह से आ जाता है, ना कि बिल्ड क्वालिटी की वजह से। टायर्स की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में 17 इंच के टायर्स दिए गए हैं, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है टायर्स में। दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो 101.65 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है दोनों ही गाड़ियों में। हालांकि माइलेज में बहुत मामूली सा डिफरेंसेस है। दोनों ही गाड़ियों में कितना कितना माइलेज मिल जाता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विक्टोरिस के मैनुअल में 0.07, ऑटोमेटिक में 0.48 kmpl ज्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक में 0.13 kmpl कम क्लेम किया जाता है। इत्तू से चीटी वर्ग के डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप 1.18 bhp की पावर और 122 Nm का टॉर्क जनरेट किया जाता है। यहाँ पर भी दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर माइलेज क्लेम किया जाता है, लेकिन मैं डिटेल में जाके बात करूं तो विक्टोरिस में 0.68 kmpl का ज्यादा माइलेज मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, इको, नॉर्मल और पावर ड्राइविंग मोड्स के साथ में। अभी तक इन दोनों गाड़ियों में आपको कोई बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आया होगा, लेकिन मारुति ने विक्टोरिस में एक नया और अच्छा काम किया है, वो ये कि ये आपको सीएनजी के साथ मिलती है। ये कोई नई बात नहीं है सीएनजी के साथ मिलना, लेकिन जिस तरह से सीएनजी टैंक को एडजस्ट किया गया है वो नई बात है। आपको बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ती है और बूट स्पेस के नीचे सीएनजी टैंक को रखा गया है। ऑल्टो, एस्प्रेसो, वैगनार की तरह सीएनजी का टंका नहीं है जिसने बूट स्पेस ही पूरी गिर रखी है। सीएनजी वाला फ्यूल ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो पेट्रोल मोड में ये इंजन 99.22 bhp की पावर और 137.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि सीएनजी मोड में 86.59 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज मिलता है इसमें सीएनजी के साथ। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। बस एक फीचर का अंतर है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो आपको विक्टोरिस में मिल जाता है लेकिन ग्रैंड विटारा में नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर मैं मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूं तो विक्टोरिस में आपको टॉप वेरिएंट में लेवल 2 ADAS मिल जाता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में आपको ये फीचर नहीं दिया गया है। इन दोनों ही गाड़ियों का एनसीएपी मतलब नेवर केयर्ड अबाउट पैसा में क्रैश टेस्ट हो चुका है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ग्रैंड विटारा का क्रैश टेस्ट पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन विक्टोरिस ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो विक्टोरिस में मिल जाते हैं लेकिन ग्रैंड विटारा में नहीं मिल पाते। एम्बिएंट लाइटिंग दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन विक्टोरिस में 64 कलर्स मिलते हैं। 10.25 इंच का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है विक्टोरिस में, जबकि ग्रैंड विटारा में 7 इंच का मिलता है। स्मार्ट पावर्ड टेलगेट विद गेस्चर कंट्रोल मिलता है, जबकि ग्रैंड विटारा में ऐसा कुछ नहीं है। चार्जिंग पोर्ट्स दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन फ्रंट कैबिन में विक्टोरिस में आपको टाइप ए पोर्ट के साथ में टाइप सी के 2 पोर्ट मिलते हैं, जिनमें से एक 15 वॉट और दूसरा 45 वॉट 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि ग्रैंड विटारा में फ्रंट कैबिन में एक टाइप ए पोर्ट है और दूसरा यूएसबी पोर्ट है। विक्टोरिस में फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जबकि ग्रैंड विटारा में ऐसा कुछ नहीं है। वो फॉग लैंप्स लगते हैं जबकि वो हैं हेड लैंप्स। इंजन ब्रेक कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग कैमरा विद ऑटो 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेशन,
10.1 इंच की टच स्क्रीन मिलती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जबकि ग्रैंड विटारा में 9 इंच की मिलती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में इन्फिनिटी के 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि ग्रैंड विटारा में 6 स्पीकर्स मिलते हैं और वो इन्फिनिटी के भी नहीं है। डॉल्बी एटमॉस सराउंड सिस्टम मिलता है विक्टोरिस में, जबकि ग्रैंड विटारा में ऐसा कुछ नहीं है। एलेक्सा ऑटो वॉइस एआई कंट्रोल, नेविगेशन दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन विक्टोरिस में सुजुकी नेविगेशन ऐप है खुद की कंपनी का। सुजुकी कनेक्ट मतलब कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन सुजुकी कनेक्ट विक्टोरिस में दिया गया है ज्यादा फीचर्स के साथ में। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो विक्टोरिस में मिल जाते हैं लेकिन ग्रैंड विटारा में नहीं मिल पाते। बात करूं अगर मैं ग्रैंड विटारा में मिलने वाले फीचर्स की जो विक्टोरिस में नहीं मिल पाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वारंटी ऑफर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। नया और यूनिक कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।